बारी आती है शब्दों के प्रकार में से पहले प्रकार के शब्द की। पहले प्रकार का शब्द है रूढ़ शब्द। इन रूढ़ शब्दों का अर्थबोध जातिवाचक संज्ञा से होता है, जैसे घोड़ा, गाय आदि। इसी प्रकार यौगिक शब्द जो होते हैं, उन शब्दों का अर्थबोध प्रकृति व अव्ययों की सहायता से होता है, जैसे भूपति, जलधर, दिवाकर आदि। देखिएगा, यहां प्रकृति और अव्यय दोनों का योग होकर के इन शब्दों का निर्माण हुआ है। इस आधार पर इनको यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। इसी श्रेणी में बारी आती है अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ प्रदान किए जाने वाले तीसरे प्रकार के शब्दों की, जो कि योगरूढ़ शब्द के नाम से जाने जाते हैं। इन योगरूढ़ शब्दों में इनका दूसरा अर्थ होते हुए भी किसी एक ही अर्थ के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे जलज, गिरिधर, गजानन इत्यादि। यहां ध्यान दीजिएगा, जलज शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो निकाला जाता है जल में जन्मा हुआ, परंतु जलज शब्द सामने आते ही इसका सीधा अर्थ अपन कमल लगाते हैं। इसी प्रकार गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, इसका अर्थ होता है। लेकिन ये शब्द जो ही अपनी नजर में आता है, अपना ध्यान सीधा भगवान श्री कृष्ण पर चला जाता है। गजानन शब्द को सुनते ही शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता है हाथी के समान है मुख जिसका, परंतु इस शब्द को पढ़ते ही सीधा अर्थ अपन भगवान श्री गणेश से लगाते हैं। इसलिए इन शब्दों को योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। इस अभिधा शब्द शक्ति के लिए ये नोट रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है कि इस शब्द शक्ति के अनुसार इस अभिधा में प्रयुक्त शब्द जो होता है उसको वाचक शब्द कहा जाता है, तथा इस वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या फिर अभिधेयार्थ के नाम से जाना जाता है। शब्द शक्ति की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शब्द शक्ति के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम मैंने आपको बताया था लक्षणा शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध जिस व्यापार के द्वारा या जिस शक्ति के द्वारा
ग्रहण किया जाता है वो शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में बाधा आने पर उससे संबंधित अन्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो शब्द शक्ति लक्षणा होती है। इस शब्द शक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बातें आवश्यक कौन कौन सी हैं। बात नंबर 1, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आए तब ही इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य अर्थ से संबंधित ही अन्य अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। तीसरी बात है, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिएगा, पहला उदाहरण है, महेश सदा चौकन्ना रहता है। यहां प्रस्तुत इस उदाहरण में प्रयुक्त चौकन्ना शब्द का मुख्य अर्थ देखा जाए तो 4 कानों वाला होता है, परंतु महेश के 4 कान नहीं हैं, इसलिए इस अर्थ में तो बाधा आती है। अतः इससे संबंधित दूसरा अर्थ अपने को ग्रहण करना होगा और वो दूसरा अर्थ इससे संबंधित होगा सावधान होना। तात्पर्य हो गया वाक्य का, महेश हमेशा सावधान रहता है। शब्द शक्ति के जिस प्रकार 3 भेदों की चर्चा अपन ने की थी, ठीक उसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति के भी अपने आप में भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। पहला रूढ़ा लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। बात करते हैं रूढ़ा लक्षणा की। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ी या परंपरा प्रयोग के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। अर्थात जब किसी काव्य में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण है, राजस्थान जाग उठा है। अब यहां राजस्थान शब्द स्थान विशेष का शब्द हो गया, जबकि ये स्थान विशेष जगने में सक्षम नहीं होता, तो इसका लक्ष्यार्थ लगाया जाएगा राजस्थान के निवासियों से। तो इसका अर्थ समझने के लिए हो जाएगा, राजस्थान के निवासी जाग उठे हैं। इसलिए यहां रूढ़ा लक्षणा है, क्योंकि राजस्थान जाग उठा, यहां ये बात परंपरा से चलती आ रही है कि ये वाक्य आते ही अपन सीधे लक्ष्यार्थ पर पहुंच जाएंगे कि राजस्थान के लोग या राजस्थान के निवासी जाग उठे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मेवाड़ वीर है। प्रस्तुत उदाहरण में भी मेवाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोग वीर हैं।
इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा उदाहरण, लाल पगड़ी आ गई। पगड़ी कभी आती नहीं, इसलिए लाल पगड़ी आ गई। वाक्य का सीधा लक्ष्यार्थ लगाया जाएगा, लाल पगड़ी को धारण करने वाला अमुक व्यक्ति आ गया। इस शब्द शक्ति के बारे में विद्वानों का यह भी मानना है कि जहां किसी भी काव्य पंक्ति में या वाक्य में हिंदी के मुहावरे प्रयुक्त होते हैं, वहां निश्चित रूप से रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है।